अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। आज के सबक में हम जीम का मखरज उसको जानेंगे और उसके साथ साथ आज हम पेश को जो पेश की हरकत है उससे मुतल्लिक जानेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जीम का मखरज। जीम का मखरज ये है कि जी ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, ये तस्वीर में आप देखें, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये है ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा, ठीक है। और तालू का दरमियानी हिस्सा, यानी ये जो ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा है, ये जो पीले रंग में आपको निशान नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला तालू है। इसके साथ ज़ुबान क्या है, ये जब लगेगी तो हरफ़े जीम अदा होता है। ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा, यहाँ से क्या है, जीम अदा होती है। पेश। आज हम पेश की हरकत को अलिफ से लेकर या तक की प्रैक्टिस करेंगे। याद रहे, जब भी आपने पेश को पढ़ना है तो ये जो पिक्चर में जैसे ये होंठों की तस्वीर दी गई है, इस तरह आपके होंठ गोल होने चाहिए। वाव को अदा करते वक्त भी होंठ हर वक्त गोल होने चाहिए। और इसी तरह जब पेश की आपको हरकत नज़र आए, ठीक है, तो उस वक्त भी आपके होंठ गोल होने चाहिए। जब ये गोल होंगे तो जहाँ जहाँ पेश आएगी आवाज़ में ख़ुद ब खुद खूबसूरती पैदा होती चली जाएगी। आइए अब पढ़ते हैं। हमज़ा पेश ऊ। और ये भी याद रहे, जैसे मैंने बताया हुआ है कि अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश नहीं आ सकती, अगर आएगी तो वो क्या होगा, हमज़ा पर आ जाएगा, उसको हमज़ा कहते हैं। तो हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ, हमज़ा पेश ऊ। बा पेश बू, होंठ मुकम्मल गोल होने चाहिए। बा पेश बू, बा पेश बू, बा पेश बू। ता पेश तू, ता पेश तू, ता पेश तू। सा पेश सू, सा पेश सू, सा पेश सू। जीम पेश जू। हाँ, जीम का जब हमने मखरज पढ़ा है, दोबारा पढ़ते हैं ताकि याद दहानी रहे कि जीम कहाँ से अदा होती है। ज़ुबान का दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा, ठीक है। जीम जो है वो तालू के दरमियानी हिस्से से लगती है, तो वहाँ से क्या होती है, जीम अदा होती है। जीम पेश जू, जीम पेश जू, जीम पेश जू। हा पेश हू, हा पेश हू, हा पेश हू, हा पेश हू। खा पेश खू, खा मोटे रूफों में से, खा पेश खू, खा पेश खू, खा पेश खू। दाल पेश दू, दाल पेश दू, दाल पेश दू। जाल पेश जू, जाल पेश जू, जाल पेश जू। रा पेश रू। याद रहे, रा के ऊपर अगर आपको पेश नज़र आती है तो क्या है, रा मोटी पड़ी जाएगी, आवाज़ में मोटापन होगा। जिधर भी कुरान पाक में रा के ऊपर आपको पेश नज़र आई, ठीक है, ये पेश की इलामत है, तो वो रा क्या है, मोटी पड़ी जाएगी। रा पेश रू, रा पेश रू, रा पेश रू। जा पेश जू, जा पेश जू, जा पेश जू। सीन पेश सू, सीन पेश सू, सीन पेश सू, सीन पेश सू। शीन पेश शू, शीन पेश शू, शीन पेश शू। स्वाद पेश सू, स्वाद पेश सू, स्वाद पेश सू। दौद पेश दू, दौद पेश दू, आवाज़ मोटी, दौद पेश दू, दौद पेश दू। त्वा पेश तू, त्वा पेश तू, त्वा पेश तू। ज़ा पेश रू, ज़ा पेश रू, ज़ा पेश रू। ये भी मोटा हर्फ है। आइन पेश रू, आइन पेश रू, आइन पेश रू, आइन पेश रू। गाइन पेश गू, गाइन पेश गू, गाइन पेश गू। फा पेश फू,
فا پیش فو، فا پیش فو، قاف پیش کو، قاف پیش کو، قاف پیش کو، کاف پیش کو، کاف پیش کو، کاف پیش کو، لام پیش لو، لام پیش لو، لام پیش لو، میم پیش مو، میم پیش مو، میم پیش مو، نون پیش نو، نون پیش نو، نون پیش نو، واو پیش وو، واو پیش وو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، اور اسی طرح حمزہ جو ہے ہمیں یہ جو میں لائن لگا رہا ہوں ایک یہ الف کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر بھی اگر پیش آئے گی تو یہ حمزہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی آپ کو کیا ہے حمزہ نظر آتا ہے، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، یا پیش یو، یا پیش یو، اس طرح ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ نے جیم کے مخرج کو اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جیم کہاں سے ادا ہوتی ہے، اور پیش کو ادا کرتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے۔ اسی طرح جب بھی واو کو ادا کرنا ہے تو آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، جب آپ ایسا کریں گے تو خود بخود آواز میں خوبصورتی پیدا ہوگی اور آپ ایک اچھی قرات کر سکیں گے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔